हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2016 में आई एक हॉरर मूवी की कहानी जिसका नाम है द बॉय। दोस्तों, इस मूवी का कंसेप्ट काफी अलग है जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम ग्रेटा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वैसे तो अमेरिका से थी, लेकिन फिलहाल वो एक जॉब के लिए यूके आई हुई थी। असल में उसे यूके में हिल साइड्स फैमिली के घर में नैनी की जॉब मिली थी और हिल साइड्स काफी अमीर लोग थे। खैर, अब ग्रेटा उनके मेंशन में पहुंच जाती है और वो मेंशन के अंदर जाने से पहले अपने शूज बाहर उतार देती है। घर के अंदर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसे ग्रेटा मिस्टर हिल साइड समझती है, लेकिन वो आदमी अपना नाम मैल्कम बताता है और मैल्कम एक ग्रोसरी मैन था जो कि हिल साइड फैमिली के घर में वीकली सप्लाई पहुंचाता था। इसके बाद मैल्कम और ग्रेटा आपस में बात करने लगते हैं और मैल्कम ग्रेटा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी मिसिस हिलसायर वहां पर आ जाती है और वो ग्रेटा के पैरों की तरफ देखकर उसे अपने शूज पहनने के लिए कहती है। लेकिन जब ग्रेटा उस जगह पर जाती है जहां पर उसने अपने शूज निकाले थे, तो वो देखती है कि उसके शूज अब वहां पर नहीं है और मिसिस हिलसायर उसे कहती है कि शायद ब्राह्म उन शूज को ले गया होगा क्योंकि वो बहुत शरारती है। इसके बाद ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर हिलसायर से होती है और वो ग्रेटा को बताते हैं कि उसे यहाँ पर उनके बेटे ब्राह्म्स का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि ब्राह्म्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था। जी हाँ दोस्तों, हिलसाइड्स जिसे अपना बेटा समझ रहे थे वो महज एक पुतला था और हिलसाइड्स इस पुतले के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो ये कोई जीता जागता इंसान हो। पहले तो ग्रेटा को उनकी बातें मजाक लगती हैं और वो हंसने लगती है, लेकिन तभी मैल्कम भी वहां पर आता है और वो भी इस पुतले से ऐसे बात करता है मानो ये कोई जीता जागता इंसान हो, जिसे देखकर ग्रेटा समझ जाती है कि वो लोग कोई मजाक नहीं कर रहे बल्कि वो सच में इस पुतले को ही अपना बेटा ब्राह्म्स मानते हैं और ग्रेटा को इसी पुतले का ख्याल रखना है। इसके बाद मिसिस हिलसायर ग्रेटा को घर दिखाने लगती है और उससे कहती है कि तुमसे पहले भी ब्राह्म्स की केयर टेकर की जॉब के लिए कुछ लड़कियां आई थी, लेकिन ब्राह्म्स ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसे तुम पसंद हो और ग्रेटा पहली नैनी है जिसे ब्राह्म्स ने पसंद किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसिस हिलसायर कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहे हैं और ग्रेटा को ही ब्राह्म्स का पूरा ख्याल रखना है। जाने से पहले वो ग्रेटा को कुछ रूल्स बताते हैं जो कि बहुत अजीब थे। जैसे ग्रेटा को रोज सुबह 7 बजे इस पुतले को जोर से पुकार कर जगाना होगा, फिर उसे इस पुतले की ड्रेस चेंज करनी होगी। इसके बाद ग्रेटा को उसके लिए कुछ स्टोरीज पढ़नी होंगी और ये काम भी उसे ऊंची आवाज में ही करना होगा। ग्रेटा को रोज ब्राह्म्स के लिए ऊंची आवाज में म्यूजिक भी प्ले करना होगा और घर में बना हुआ खाना बाहर नहीं फेंका जाएगा बल्कि खाने को एक फ्रीजर में स्टोर करना है। इसके अलावा ग्रेटा को रोज घर के बाहर रेड ट्रैप्स को क्लीन करना और सेट करना होगा जिससे चूहे घर के अंदर ना आ सकें। इसके बाद मिस्टर एंड मिसिस हिलसायर वहां से चले जाते हैं। अब ग्रेटा घर में अकेली हो जाती है। रात के समय घर के लैंडलाइन से वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेटा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कोल है और कोल एक अब्यूजिव इंसान है और शायद इसी वजह से ग्रेटा अपनी होम कंट्री से यहाँ पर आई है ताकि वो कोल से दूर हो सके। लेकिन कोल अभी भी उसे ढूंढ रहा था और वो ग्रेटा की फैमिली से उसका पता पूछ रहा था। अब अगले दिन ग्रेटा अकेली घर में एंजॉय करती है और वो हिलसाइड्स के बताए किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती और ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। लेकिन इसी बीच ग्रेटा को एहसास होता है कि वो पुतला अपनी जगह बदल रहा है। अब एक दिन वहां पर मैल्कम आता है और उससे बात करने पर ग्रेटा को पता चलता है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले हिलसाइड्स के घर में आग लग गई थी जिसमें ब्राह्म्स की जलकर मृत्यु हो गई थी और तब से ही हिलसाइड्स इस पुतले को अपना बेटा ब्राह्म्स मानते हैं। और ग्रेटा को यह बहुत अजीब लगता है कि हिलसाइड्स पिछले 20 सालों से इस पुतले को लेकर घूम रहे हैं। अब मैल्कम ग्रेटा से कहता है कि अगर तुम इस घर में अकेली रही तो तुम पागल हो जाओगी, इसलिए वो उसे एक डिनर डेट पर इनवाइट करता है और ग्रेटा भी उसे पसंद करने लगी थी इसलिए वो भी डेट पर जाने के लिए मान जाती है। रात के समय ग्रेटा डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगती है और वो डालने के लिए एक ड्रेस और ज्वेलरी निकालती है और नहाने चली जाती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स एक अनजान आकृति को घर में देखते हैं जो कि ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरी चुरा लेता है। अब नहाने के बाद ग्रेटा को अपनी ड्रेस और ज्वेलरी वहां पर नहीं मिलती और उसे लगता है कि शायद घर के अंदर कोई है और वो घर में इधर उधर देखने लगती है और उसे इस घर की एटिक खुली हुई मिलती है और जैसे ही वो इस एटिक में देखने जाती है कोई बाहर से एटिक को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम ग्रेटा को लेने वहां पर आता है और वो कई बार घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन ग्रेटा तो एटिक में फंसी हुई थी
और बहुत चिल्लाने पर भी उसकी आवाज मैल्कम तक नहीं पहुंचती। अब हार मानकर मैल्कम भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा को एटिक में एक अनजान आकृति दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एटिक की डोर अपने आप ही खुली हुई थी और ग्रेटा एटिक से बाहर आ जाती है और वो फौरन मैल्कम को इस सब के बारे में बताती है। और मैल्कम घर में हर जगह चेक करता है, लेकिन उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। पर ग्रेटा उससे कहती है कि मेरे कपड़े अपने आप तो गायब नहीं हो सकते, और उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि जरूर इस घर में कुछ तो है। इसके बाद वो मैल्कम से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि आसपास के लोगों के हिसाब से ब्राह्म्स बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। और एक बार शराब के नशे में मिस्टर हिलसायर ने उसे खुद बताया था कि उनका बेटा ब्राह्म्स बहुत अजीब है। यहाँ पर अब तक की कहानी से हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ब्राह्म्स की आत्मा ही इस पुतले के अंदर है। खैर, अब अगली सुबह ग्रेटा को अपने रूम के बाहर वही शूज रखे हुए मिलते हैं जो घर के बाहर से गायब हो गए थे। और जब वो ब्राह्म्स के रूम में जाती है तो वो पुतला अपने आप ही बेड पर बैठा हुआ था और उस पुतले की बगल में एक पेपर भी रखा हुआ था, जिसमें वो सभी रूल्स प्रिंटेड थे जो हिलसायर ग्रेटा को समझा कर गए थे। इस घटना से ग्रेटा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को ही अपने रूम में लॉक कर लेती है। और तभी उसके रूम के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से ब्राह्म्स की आवाज आती है, जो उसे रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। और ग्रेटा अपने रूम के बाहर किसी की परछाई देखती है, जो उसके लिए सैंडविच बनाकर वहां बाहर छोड़ देता है। अब ग्रेटा को पूरा यकीन हो गया था कि ब्राह्म्स की आत्मा इस पुतले के अंदर है, और अब वो उसका रूल्स के मुताबिक ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ हम मिसेस हिलसायर को देखते हैं, जो कि ब्राह्म्स के लिए एक लेटर लिख रही थी। और इस लेटर में उन्होंने कुछ अजीब बातें लिखी थी, जैसे कि अब हम कभी लौटकर नहीं आएंगे और अब से ग्रेटा तुम्हारी है। तभी वहां पर मिस्टर हिलसायर आ जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब हमारे जाने का समय हो गया है। और इसके बाद वो दोनों एक लेक में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं। अगले दिन मैल्कम को वो लेटर मिलता है और वो इसे ग्रेटा को दे देता है, लेकिन ग्रेटा उस लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद मैल्कम फिर से ग्रेटा को डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती है और कहती है कि वो ब्राह्म्स को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती। मैल्कम को ये बहुत अजीब लगता है और वो ग्रेटा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ग्रेटा उसे बताती है कि ब्राह्म्स जिंदा है, मतलब ये पुतला जिंदा है और ये अपने आप ही अपनी जगह बदलता है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए ग्रेटा ब्राह्म्स को नीचे बिठाकर उसके चारों तरफ चौक से निशान लगा देती है, ताकि अगर वो थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिले तो उन्हें पता चल सके। और इसके बाद वो और मैल्कम दूसरे कमरे में चले जाते हैं और ग्रेटा मैल्कम को बताती है कि ब्राह्म्स बहुत शर्मीला है, इसलिए वो लोगों की अब्सेंस में ही अपनी जगह बदलता है। और बात करने के लिए वो दीवारों को नोक करता है। तभी उन्हें दीवार से नोक करने की आवाज आती है और जब वो फिर से रूम में जाकर देखते हैं तो ब्राह्म्स यानी कि वो पुतला अपनी जगह पर नहीं था, जिसे देखकर मैल्कम काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद ग्रेटा मैल्कम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल के बारे में बताती है। वो बताती है कि कोल से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी कोल ने मुझे इतना अब्यूज किया कि मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके इसी अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से वो यहाँ पर आ गई थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किस्मत ने उसे फिर से एक मौका दिया है, क्योंकि उसका मानना था कि वो ब्राह्म्स के जरिए अपने उस बच्चे का ख्याल रख रही है जो इस दुनिया को देख नहीं पाया था। अब मैल्कम को ग्रेटा की चिंता होने लगती है। वो आज रात हिलसायर के घर में ही रुक जाता है और वो ग्रेटा के रूम में उससे अपने प्यार का इजहार कर ही रहा था कि तभी ब्राह्म्स के रूम में अपने आप ही बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले होने लगता है। और ये सब देखकर मैल्कम को काफी अजीब लगता है और वो ग्रेटा को एक बात रिवील करता है। वो बताता है कि जब ब्राह्म्स जिंदा था तब एमिली नाम की एक लड़की उसके साथ खेलने हर हफ्ते इस घर में आया करती थी, लेकिन एक दिन एमिली अचानक गायब हो गई और फिर पुलिस को उसकी लाश पास के जंगल में मिली और एमिली के सर को किसी ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। अब इससे पहले पुलिस ब्राह्म्स से पूछताछ कर पाती हिलसायर से घर में आग लग गई, जिसमें जलकर ब्राह्म्स की मृत्यु हो गई। और मैल्कम ग्रेटा को समझाता है कि ब्राह्म्स की स्पिरिट एक इविल स्पिरिट भी तो हो सकती है, लेकिन ग्रेटा उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। और फिर मैल्कम वहां से चला जाता है। अब अगले दिन ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल इस घर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ग्रेटा की फैमिली मेंबर से यहाँ का पता मिल गया था। वो ग्रेटा को अपने साथ ले जाना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपनी और ग्रेटा की नेक्स्ट डे की एयर टिकट भी बुक करवा ली थी, लेकिन ग्रेटा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी और इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो ब्राह्म्स से मदद मांगती है। अब उसी रात जब कोल सो रहा था तो उसके सर पर खून की बूंदें टपकने लगती हैं और जब वो जागता है तो देखता है किसी ने विंडो पर खून से गेट आउट लिख दिया था।
और उसे लगता है कि ये सब ग्रेटा की हरकत है और वो चिल्लाकर ग्रेटा से कहता है कि ये तुमने लिखा है। लेकिन ग्रेटा कहती है कि ये मैंने नहीं बल्कि ब्राह्म्स ने लिखा है, जिसे सुनते ही कोल को गुस्सा आ जाता है और वो ब्राह्म्स के पुतले को तोड़ने की ठान लेता है। लेकिन तभी मैल्कम भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर कोल को उस पुतले को तोड़ने से रोकने लगते हैं, लेकिन कोल फिर भी उस पुतले को तोड़ देता है। अब उस पुतले के टूटते ही घर की दीवारों से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। तभी दीवार पर लगा हुआ एक मिरर टूट जाता है, जिसकी वजह से कोल को बहुत चोट लगती है। फिर उस दीवार में से एक आदमी बाहर आता है जो कोल पर हमला करके उसे जान से मार देता है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्राह्म्स था। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्म्स कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान था, मतलब वो अभी तक जिंदा था। असल में ब्राह्म्स मेंटली नॉर्मल नहीं था, और जब वो 8 साल का था तब उसने ही अपनी फ्रेंड एमिली को जान से मारा था, और इस जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली थी। लेकिन हीलसाइड्स अपने बेटे को ऐसे गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने घर में आग लगा दी और ऐसा दिखाया कि ब्राह्म्स भी इस आग में जलकर मारा गया है, लेकिन असल में वो जिंदा था। और उन्होंने ब्राह्म्स के लिए इस घर की दीवारों के बीच में एक सीक्रेट रूम बना दिया जहां पर ब्राह्म्स रहने लगा, और वो घर की दीवारों के जरिए सारे घर में कहीं पर भी आ जा सकता था। और इसी वजह से मिसिस हीलसाइड ने ग्रेटा को हर काम ऊंची आवाज में करने के लिए बोला था, ताकि दीवार के उस पार ब्राह्म्स उसकी आवाज को सुन सके। और बचा हुआ खाना भी इसीलिए बाहर नहीं फेंका जाता था, क्योंकि सबके सोने के बाद ब्राह्म्स अपने रूम से निकलकर वो खाना खाया करता था। अब इस सब से हीलसाइड्स थक चुके थे, इसलिए उन दोनों ने सुसाइड कर लिया और ग्रेटा को ब्राह्म्स का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। खैर, अब पुतले के टूटते ही ब्राह्म्स दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और कोल पर हमला करके उसे जान से मार देता है, और फिर वो मैल्कम और ग्रेटा के पीछे भागता है। लेकिन वो दोनों उससे बचने के लिए घर में इधर उधर भागते हैं, लेकिन घर की सभी विंडोज और डोर्स टाइटली बंद थे। घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वो दोनों ब्राह्म्स के सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक डोल को देखते हैं जिसे ब्राह्म्स ने बनाया था, और उसने उस डोल को ग्रेटा की ड्रेस पहनाई हुई थी। और उन्हें वहां पर हीलसाइड्स का आखिरी लेटर भी मिल जाता है, जिससे ग्रेटा को पता चलता है कि उन दोनों ने उसे ब्राह्म्स के पास इसलिए छोड़ा था ताकि वो ब्राह्म्स की मेटिंग पार्टनर बन सके। तभी ब्राह्म्स वहां पर आ जाता है और वो मैल्कम को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन इसी बीच ग्रेटा को घर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो यहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन ग्रेटा के बाहर जाने से पहले ब्राह्म्स उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो मैल्कम को जान से मार देगा। लेकिन ग्रेटा यहाँ से बाहर भाग जाती है और बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि वो मैल्कम को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो फिर से घर में चली जाती है। लेकिन इस बार उसने अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर को छुपाया हुआ था और वो ब्राह्म्स से कहती है कि वो यहाँ पर मैल्कम के लिए नहीं बल्कि उसके लिए वापस आई है। और फिर वो ब्राह्म्स को रूल्स के हिसाब से ऑर्डर देते हुए कहती है कि तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। पर ब्राह्म्स उससे गुड नाइट किस मांगता है, और जैसे ही ब्राह्म्स उसे किस करने लगता है तो ग्रेटा एक स्क्रू ड्राइवर से उसके पेट में स्टैब कर देती है। लेकिन इससे ब्राह्म्स को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रेटा पर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रेटा उसे जख्मी करके मैल्कम को लेकर वहां से निकल जाती है, और इसके बाद ग्रेटा और मैल्कम उस घर से बहुत दूर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्राह्म्स को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और अपने पुतले को फिर से जोड़ रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बॉय मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।